हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A uniform thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its fixed axis, passing through its center perpendicular to its plane of rotation and with with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass small m are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. Then the ring now rotates with an angular velocity. तो हमें नई वाली angular velocity निकालनी है. तो केस समझो, मैंने माना ये मेरी एक रिंग है, ओके, और ये इसका सेंटर है और इस सेंटर में से एक एक्सिस पास कर रहा है इस तरीके से, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है ओमेगा से. ओके, सो की कॉन्सेप्ट हमें लेना है if torque external is equal to 0 then delta L will be equal to 0. यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें चेंज भी 0 होगा. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा. ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है. दैट मीन I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ओके, तो I1 हमें पता है, रिंग के लिए अगर हम देखें तो mr स्क्वायर होता है. ओके, तो mr स्क्वायर होगा, और ओमेगा 1 की बात करूँ तो ओमेगा ही है. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके दोनों किनारों पर एक स्मॉल एम मास के ब्लॉक को रख दे रहा हूँ. तो अब इसका जो न्यू आई होगा वो कितना होगा, तो I2 इक्वल टू mr स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस 2mr स्क्वायर भी हो जाएगा. ओके, और ओमेगा 2 हमें कैलकुलेट ही करना है. सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो मेरे पास आया mr स्क्वायर ओमेगा विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश मान लेते हैं, तो ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा. ओके, सो m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m के बराबर आएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू विल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.